सब कुंदन के लिए इंसाफ मांगिए। इतना अच्छा लड़का था, कितने लोग का मदद किए, कोई तो हम लोग का मदद कीजिए। बहन भाइयों को जय हिंद, जय श्री राम। जो अभी आपने छोटा सा क्लिप सुना है ना, ये कोई आम इंसान नहीं भाई, ये इस देश का फौजी है। फौजी जो इस देश का फौजी आज इस तरीके से जेल में अंदर डाल रखा है, और ये फौजी किस तरीके से रोते हुए बिलखते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं आप सभी से। आखिरकार इस भाई का पूरा वीडियो है, मैं वो वीडियो अभी आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। जब इस देश के फौजियों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है और इस देश के फौजियों को न्याय नहीं मिल पाता है, तो आखिरकार इस देश में आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है दोस्तों। और आम जनता से याद आया, अभी आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा कि एक विष्णु तिवारी नाम का एक शख्स था, जिसने 20 साल की सजा काटी, बिना किसी गुनाह के, बिना किसी अपराध के 20 साल की सजा काटी। सिर्फ सजा ना काटी, उसने अपने भाई, माँ और बाप को भी खो दिया। यानी कि आज उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको निर्दोष साबित करके रिहा कर दिया गया 20 साल बाद, जबकि उसे झूठे केसों में फंसा दिया गया था। लेकिन आज वो निर्दोष साबित हुआ और 20 साल बाद जब वो घर वापसी हुआ तो उसका पूरा घर उजड़ गया, घर त्यार, खेत त्यार, भैंस कट्टा सब बिक गए। लेकिन आज उसके पास क्या बचा है? उसकी 20 साल में उसकी जिंदगी तबाह कर दी। यानी कि 18 साल से 38 साल का हो गया तब वो अपने घर पे आया, और भी सबसे बड़ी बात यह है कि उसका कोई गुनाह ही नहीं था, उसने कुछ किया ही नहीं था। तो इस तरीके से इस देश में एक आम इंसान के साथ ये व्यवहार किया जाता है। और छोड़िए, ये तो एक आम इंसान हो गया, लेकिन एक देश का एक फौजी जो अपनी जान हथेली पर रखे आप सब और पूरे हिंदुस्तान की रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे पड़ा रहता है, और उसके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है, उसे भी इस तरीके से केस में फंसा के और अंदर डाल देते हैं। अभी ये वीडियो क्लिप सुनिए दोस्तों, इसकी घटना मैं आपको बता देता हूँ। इस फौजी भाई का बाप गोली से मार दिया गया, और इसका जो भाई था उसे पेट्रोल पिवा के मार दिया गया, और इसकी जो पत्नी थी उसके साथ गलत काम करने की कोशिश लगातार की गई। लेकिन आज इस भाई को न्याय नहीं मिल पाया, और इसको अंदर क्यों डाल रखा है कि लड़ाई झगड़े में कोई मतलब जो दूसरे उससे था वो कोई मर गया था उसमें लड़ाई झगड़े में, और इस फौजी भाई का नाम ले दिया गया है कि इस फौजी भाई ने मारा है उसको। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, और इस भाई ने यह भी बोल दिया है कि अगर वो बंदा मैंने मारा है तो मुझे सरेआम खुलेआम फांसी पे लटका दिया जाए। जब एक फौजी, इस देश का फौजी इतना बोल सकता है, इतना कह सकता है कि अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, तो आखिरकार उस फौजी की सुनी क्यों नहीं जा रही? आखिरकार उस फौजी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? आखिरकार ये मीडिया वाले कहां छुपे हैं? आखिरकार ये मीडिया वाले इस न्यूज को क्यों नहीं चला रहे, और एक निर्दोष फौजी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? सुनिए दोस्तों, पहले वीडियो सुनिए, उसके बाद कुछ बात करता हूँ। मूड तो बहुत सटकता है, पर एक बार वीडियो सुन लीजिए दोस्तों, उसके बाद कुछ बात करता हूँ। मेरा ये वीडियो रविंदर फौजी साहब, सीएम साहब, नीतीश कुमार जंगल राज दिखा दिए सर। सब दिन आपको वोट दिया मेरा परिवार, प्रधानमंत्री साहब, रक्षा मंत्री साहब, सेना के सभी जवान, मेरा मदद कीजिए। मेरे पूरे परिवार को उल्टा फंसा दिया है, सब कुछ नोच लिया, कुछ नहीं बचा। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा वंश उजाड़ दिया। 2 घर, मेरा पुश्तैनी घर है, उसको भी अब लूट लेगा, आग लगा देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। पूरा महतो समाज में रहने से कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, न प्रशासन, न एसपी, न डीएसपी, न कलेक्टर साहब के तो गोड़ पे गिरे रहे कि मेरे परिवार को निकाल लीजिए। लेकिन जब तक मेरे घर का हर एक मर्द नहीं मर गया तब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, सबको मरने दिया गया। पहले बताओ ना, जे करना छो ये सब शेयर करवे, फिर सबके पास मेरा वीडियो शेयर कीजिए। हम निर्दोष हैं, हम कुछ नहीं किए हैं, हम तो कलेक्टर साहब के पास थे, हम गोली नहीं चलाए। अगर हम गोली चलाए हैं, अगर मेरे हाथ से मरा है तो हमको फांसी पे टांग दीजिए, लेकिन हम कुछ नहीं किए। मेरा यकीन मानिए,
सब दोस्त, कुंदन का दोस्त मदद करो हर जगह शेयर करो, इसको पहुंचाओ सब जगह। मेरा पूरा परिवार को उजाड़ दिया, मेरे छोटे भाई को दौड़ा दौड़ा के हम लोग के पास सामान में एक लाठी तक नहीं था लड़ने के लिए रहता, तो अपना सेल्फ डिफेंस में मेरा भाई नहीं बचाता, एक दूसरे को नहीं मारता, मेरा पिता नहीं मारता, मेरे पिता को यहाँ पे गोली मारा, भाई को पेट्रोल पिला पिला के पीठ पे बैठ के धरा धरा के घर में धरा के मारा है। मेरे पत्नी का इज्जत लूटने का कोशिश किया, जो सदर अस्पताल में न्यूज वाले को रिपोर्ट दे रहा है, वही बूढ़ा वही मेरे पत्नी को रेप करने का कोशिश किया, 2 साल की बेटी को पटक दिया, 2 महीने की बेटे को भी नहीं छोड़ा, उसको ही फेंक दिया। मेरा पूरा वंश उजाड़ने के लिए था। मेरे सीओ साहब मदद कीजिए, मेरा एसएम साहब मदद कीजिए, रविंदर फौजी साहब मेरा मदद कीजिए। मेरी बहन अभी भी एडमिट है, मेरी माँ अभी भी मौत से लड़ रही है, कोई नहीं बचेगा, सबको मार दिया है। हम बचे, हमको उल्टा केस में फंसा दिया है, हम कुछ नहीं किए, हम निर्दोष हैं। मदद कीजिए, मेरा मदद कीजिए, सब तक इस वीडियो को पहुंचाइए, रोड पर उतरिए, कुंदन का दोस्त सब कुंदन के लिए इंसाफ मांगिए। इतना अच्छा लड़का था, कितना लोग का मदद किए, कोई 2 लोग का मदद कीजिए, कितना लोग का मदद किए, कोई तो मेरा मदद कीजिए, मेरे परिवार का मदद कीजिए। उस दिन मेरा भाई रात भर सबको फोन करते रह गया। यहाँ के सांसद प्रणव जी मदद कीजिए। कुंदन कैसा लड़का था आपको पता है सर, आपको बुलाया, अब ये थोड़ा सा गांव में आग लगा था तो कैसे आपको तुरंत फोन करके बुलाया, पूरा गांव वालों का मदद करवाया। ऐसा लड़का कोई महत्व समाज चाहे समाज ने आपसी रंजीत में नहीं छोड़ा। मदद कीजिए, मीडिया जी, टीवी, सुधीर चौधरी साहब, आज तक प्लीज मेरे परिवार से मिलिए, मेरा घर दिखाइए, कैसा दशा कर दिया, मेरे परिवार को दिखाइए, मदद कीजिए। अभी आपने सुना मेरे दोस्तों कि किस तरीके से जो इस फौजी भाई की जो पत्नी है उसने छुप छुप के जाके बड़ी मुश्किल से ये वीडियो शूट किया, और ये वीडियो अभी तक जो फौजियों के जो ग्रुप थे उनमें घूम रहा था, लेकिन अब ये सोशल मीडिया पर आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो अभी जो न्यूज चैनल है उन्होंने इस पे आवाज उठाने की कोशिश नहीं की है। आखिरकार इस देश के फौजी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी बात यह है, क्या इस फौजी के साथ वही व्यवहार होगा जिस तरीके से विष्णु तिवारी के साथ हुआ था। और सबसे बड़ी बात एक बात है दोस्तों कि इस देश में एक खूंखार आतंकवादी को जमानत मिल जाती है, एक खूंखार आतंकवादी को आजाद खुला छोड़ देते हैं। अभी आपको पता होगा एक खूंखार आतंकवादी किसकी बात कर रहा हूं, जो आरिफ मस्जिद करके जो एक आतंकवादी था जिसको जमानत मिल गई, लेकिन आज वो खुला आजाद घूम रहा है। लेकिन इस देश का एक आम इंसान को बिना किसी गुनाह के 20 साल की सजा काटनी पड़ती है, और इस देश के फौजियों को इस तरीके से पीड़ित किया जाता है, इस देश के इन फौजियों को इस तरीके से अत्याचार किया जाता है। आखिरकार इनकी सुनवाई कैसे नहीं हो रही। और ये जो घटना है ये बिहार की है दोस्तों, और हम नीतीश कुमार जी से विनती करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द इस फौजी भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, अन्यथा जनता अपनी सी पे आ गई तो फिर ये मत कहना कि ये हुआ क्या है। दोस्तों इस भाई को, इस फौजी भाई को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से विष्णु तिवारी के साथ हुआ है ये इस फौजी भाई के साथ ना हो, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं ताकि एक फौजी को, इस देश की फौजी को न्याय मिल सके। ये फौजी भाई खुद कह रहा है कि अगर वो मैंने मारा है तो मुझे सरेआम फांसी से लटका दिया जाए, लेकिन अभी तक ना तो कोई जांच पड़ताल हुई है, ना कुछ हुई है, ना किसी न्यूज ने चलाया है। जब एक फौजी भाई इतनी बड़ी बात बोल सकता है, वो खुद कह सकता है कि अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे सरेआम फांसी पर लटका दिया जाए, तो इस फौजी भाई की बात क्यों नहीं सुनी जाती। आखिरकार
कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राज छुपा है दोस्तों। इसलिए इस फौजी भाई को न्याय मिलना चाहिए। इस फौजी भाई के लिए आवाज उठाए और मीडिया वालों से कहना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा इस न्यूज को हाईलाइट करें ताकि इस फौजी भाई को न्याय मिल सके और जो देश के जो फौजी हैं उनका जो हौसला है वो जारी रहे इस देश के लिए। उनका हौसला टूटे नहीं कि किसी भी झूठे केस में किसी भी फौजी भाई को फंसा दिया जाएगा और उसकी जिंदगी तबाह कर दी जाएगी। ये बिल्कुल ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा और ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई इस भाई के लिए आवाज उठाए ताकि एक फौजी को इंसाफ मिल सके जो विष्णु तिवारी के साथ हुआ, जो इस भाई के साथ ना हो। और सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि जब इस फौजी भाई के बाप को गोली से मार दिया गया और इसके भाई को पेट्रोल पिलवा के मार दिया गया तो उनके अंतिम संस्कार में भी इस फौजी भाई को नहीं जाने दिया। मतलब सेम टू सेम घटना वही हो रही है जो विष्णु तिवारी के साथ हुआ है, जो एक आम इंसान के साथ हुआ है वो इसी तरीके से फौजी भाई के साथ भी हो रहा है। आखिरकार आम इंसान कब तक पिसता रहेगा? आखिरकार ये फौजी भाई कब तक पिसते रहेंगे इस देश में? ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाने की कोशिश करें, फौजी भाई को न्याय दिलाने की कोशिश करें। इतना ही कहना चाहूंगा सभी को। जय हिंद, जय श्री राम। ज्यादा से ज्यादा आगे तक पहुंचाए ताकि इस फौजी भाई को न्याय मिल सके दोस्तों।